दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अर्जुन, सिया, रोहित और अनाया अंदर ही फंस गए थे। किसी ने दरवाजा बंद किया। रोहित ने घबराकर कहा, नहीं, यह दरवाजा खुद बंद हुआ है। सिया की आवाज कांप रही थी। सिया ने अपनी टॉर्च दीवार पर मारी। वहां पुरानी घड़ियां टंगी थी और वो सभी उल्टी चल रही थी। 12:10, 12:09, 12:08। ये घड़ियां उल्टी क्यों चल रही हैं? अनाया ने डरते हुए कहा, टिक टिक टिक। हर सेकंड के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। भूतिया घंटा घर की कहानी। अर्जुन ने दीवार पर कुछ नोटिस किया। एक पुराना कैलेंडर। उस पर आखिरी तारीख थी 31 दिसंबर 2005। इसका मतलब यहां 20 साल से कोई नहीं आया। रोहित ने चौंक कर कहा। तभी खटाक, घड़ी का एक गिरा हुआ पेंडुलम अचानक जमीन पर हिलने लगा। सिया ने टॉर्च नीचे की और तभी एक अजीब साया उनके सामने से गुजरा। तुम लोगों ने देखा? अनाया की आवाज कांप रही थी। हां, वो क्या था? अर्जुन ने धीरे से कहा। फुसफुसाहट, किसी के हल्के हल्के बोलने की आवाज। सभी ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रहस्यमय छाया। सिया ने जमीन पर पड़े पुराने कागज को उठाया। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ किया, शब्द खुद उभरने लगे। घंटी बजेगी और फिर कोई नहीं बचेगा। उसी समय टाउन हॉल के पुराने घंटा घर से तेज आवाज आई। घंटी अपने आप बजने लगी थी। ये कैसे हो सकता है? रोहित ने घबराकर पूछा। घड़ी का समय अब 12:05 पर पहुंच चुका था। उल्टा चलता हुआ, अंधेरे में छुपा खतरा। अर्जुन ने घड़ी को गौर से देखा। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, वरना कुछ बुरा होगा। पर दरवाजा तो बंद है। अनाया ने रोते हुए कहा। सिया ने टॉर्च घुमाई और अचानक उसकी रोशनी एक परछाई पर पड़ी। वो परछाई इंसान की थी, लेकिन बिना चेहरों वाली, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सभी ने चीख कर आंखें बंद कर ली। टू बी कंटिन्यूड।